नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके 12 वर्षों का दुश्मन अब मिल गया है। यह 3 लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। समय रहते नाम जान लोगे, इनकी करतूत पहचान लोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में देंगे आपको संपूर्ण जानकारी और आज तक का सटीक भविष्यफल। आने वाले समय में क्या गलतियां पड़ेगी भारी और किन चीजों से रहना होगा, सावधान वीडियो में मिलेगा आपको पूरा ज्ञान। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे हर हर महादेव, आने वाले अगले 10 दिन शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन 12 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपकी आंखों में मिला रहे हैं। कुछ औरतें और कुछ आदमी खतरा किससे बन रहा है। आने वाले अगले 10 दिनों में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपके ही खंजर घोंप लेंगे, और एक कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे। आपके घर में जिन भी लोगों का नाम क से शुरू होता है, उन लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि आज के नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से छुपे हुए दुश्मन हैं। अगले 10 दिनों में आपके आसपास कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। आप महसूस करेंगे कि अचानक से मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आज से पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताया था। तो क्या अपने ही जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं। बड़ी सावधानी के साथ आज की वीडियो देखिएगा, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और मौका बड़ा संगीन है। हमारी अक्सर यही गलती हो जाती है कि हम दूसरों पर भरोसा करें या ना करें, जो हमारे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, जो हमारा सगा संबंधी है। हम उन्हें के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अब कभी कभी बाहर के लोग भले अपने बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने लोग भी बाहर के बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और यह आज से नहीं, इसलिए 12 सालों से आपके साथ हो रहा है और आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आपको यह बहुत सतर्क रहना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका भोलापन, आपकी मासूमियत आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद ना कर दे। क्योंकि लोग आपको सफलता के रास्ते पर कभी नहीं देखना चाहते। यह लोग हमेशा आपकी टांग खींचते हैं। यह लोग हमेशा को बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जब जब भी आप ऊपर जाते हैं, इनके मुंह फूल जाते हैं। जब भी आप सफलता प्राप्त करते हैं, इनकी हवा टाइट हो जाती है। सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से बचकर रहें जो मुंह मियां बड़ा ही मिट्ठू बनते हैं। मुंह मियां बड़ी तारीफ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आप लाख गलतियां करते, हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप गलती पर गलती करते रहें। इसी की जगह कोई आपका सच्चा मित्र होगा तो आपकी पहली गलती पर ही आपको टोक देगा, आपकी पहली कमी पर ही आपको सुना देगा, क्योंकि वह नहीं चाहता आगे इसकी वजह से आपको कोई समस्या जीवन में हो। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपको रोक रहा है, टोक रहा है, सलाह दे रहा है या फिर आपको आपकी कमी बता रहा है, तो उस इंसान के ऊपर घमंड नहीं दिखाना है कि तू मुझे बताने वाला कौन होता है। वह इंसान आपका सबसे बड़ा हितैषी है। जो इंसान आपकी कमी आपको बता रहा है, वही आपका सच्चा मित्र है। सुख के समय में आपके साथ नाचने वाले ढेरों दोस्त आपके पास होंगे, लेकिन दुख के समय में जो 2 से 3-4 जने आपके साथ खड़े हैं, उनके अलावा कोई आपका अपना नहीं है। इतनी बात आप हमसे लिख कर रख लीजिए। आने वाले दिन बहुत सारी गड़बड़ है और बहुत सारे परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं, और सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपको हानि पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगा। आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कौन से उपाय बरतने हैं ताकि बजरंग बली स्वयं आपकी रक्षा करें। बजरंग बली के आशीर्वाद से आपका बाल भी बांका ना हो, इसकी जानकारी देंगे। आज की वीडियो अंत तक देखें, बातों को सुने समझे, अपनी जिंदगी पर लागू करें। नए सप्ताह किसी को उम्मीदें होती हैं कि हमारा नया सप्ताह हमारे जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा, लेकिन कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए दोस्तों, बिना वजह किसी के साथ पंगा नहीं लेना है। यह बात का खास ख्याल रखना है। कार्यक्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। तब लोग यह समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति की कमजोरी है। अगर आपको रोकना है, आपको परेशान करना है, तो वह हमेशा यही हरकत करते हैं। तो समझदारी किस चीज में है?
समझदारी इस चीज में है कि हम लोगों की बातों पर ध्यान ही ना दें, उन्हें इग्नोर करें। दुश्मन के हाथों जब हमारी कमी लगेगी तो वह इसी कमी को हथियार बनाकर बार बार हमें गिराएगा। लेकिन हम दुश्मनों का सोचने की बजाय अपनी कमी को दूर कर ले तो जिंदगी यूं ही सार्थक हो जाएगी। आपके घर की दहलीज पर बैठी है 3 चमत्कारिक शक्तियां, 3 चमत्कारिक देवियां। आखिर में कौन है? तो दोस्तों, हर किसी के पीछे, चाहे वह सफलता हो या असफलता, देवी शक्तियां होती है, क्योंकि इस संसार को कोई तो चला रहा है, वरना इतने बड़े संसार का संचालन क्या आपको आसान लगता है? तो हर व्यक्ति के साथ देवी शक्तियां होती हैं। जब हमारे काम बनते हैं तो इनकी कृपा से बनते हैं, और हमारे काम बिगड़ते हैं तो इनके क्रोध से बिगड़ते हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर की दहलीज को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वहां पर कुछ भी गंदा पानी ढोल देते हैं, व्यक्ति की चीजें रख देते हैं, शाम के समय वहां पर बैठे रहते हैं, जो कि शास्त्रों में बहुत गलत बताया गया है। देखिए, आपको करना दोस्तों इतना है कि अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ पानी से, हल्दी के पानी से या गंगा जल के पानी से रोजाना धोना है, क्योंकि घर की दहलीज का जो महत्व है वह शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर आप साफ सुथरी दहलीज रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, रोजाना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समय पर सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, और जिस घर के पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की वजह आपसी प्रेम और मधुर भाव से रहते हैं, ऐसे घर में साक्षात देवी शक्तियों का, माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि यह चीज आपको बहुत दुख देने वाली है। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इंतजार तो थोड़ा और करना ही पड़ेगा, लेकिन समय के साथ इन 7 दिनों के अंत तक बहुत अच्छा काम मिलने वाला है। बस इतना है दोस्तों कि जो काम आपको मिलता है, यूं नहीं सोचना है कि यार जो मैं चाहता था ये वह नहीं है, जो ईगो करिए। 4 पैसे आपकी जेब में आएंगे तो आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और अनुभव के आधार पर हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब भी मिल जाए। तो इंसान को कोशिश और शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है, एकदम से बड़ा मुकाम नहीं मिलता। इसलिए यह घमंड मत रखिएगा, वरना कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले अगले जो 7 दिन हैं, कंपटीटर्स के साथ कड़ा मुकाबला आपको करना पड़ सकता है, और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों की जो जमाना है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है। बात सिर्फ नौकरी व्यापार की नहीं है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, तो हर क्षेत्र में सुरमा आपको बनना पड़ेगा, हर क्षेत्र का आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, और अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, भेड़ चाल चलते रहेंगे तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है, और अगर खुद के दम पर कुछ नई तकनीकी अपनाएंगे, कुछ नए प्लान्स बनाएंगे, कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे तो परिणाम भी कुछ नहीं आएंगे। कहते हैं ना, जब समुद्र की बूंदें पानी में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही समुद्र की जो पानी की बूंद है जो समुद्र में होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। ने भीड़ में उसकी पहचान दब गई थी। वह अकेली पानी की बूंद पत्ते पर तो चमक रही है, और वही नियम आप पर भी लागू होता है। 10 जने जो कर रहे हैं वही करेंगे तो कौन आप पर ध्यान देगा? आप पर ध्यान तभी लोग देंगे जब आप कुछ हटके करेंगे, जब आप खुद का कुछ करेंगे। घर में मान लीजिए कोई अविवाहित सदस्य था, तो देवी शक्तियों के आशीर्वाद से उनका व्यवहार तय होने की पूरी संभावना है, जिससे कि घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपके पैसों के साथ खड़े होंगे, और यह आपके लिए बहुत सम्मान की बात है कि लोग आपके पैसों की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यह तो आपको भी पता है कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन मौका आपको नहीं मिल रहा। तो पारिवारिक सदस्यों को कोई भी सलाह दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। किसी महिला मित्र की मदद से आपके काम बनने वाले हैं, लेकिन आप कौन से भावनाओं के टच नहीं होना या नहीं, इमोशनली उनके साथ टच नहीं होना है, वरना यह चीज प्यार में बदलेगी और प्यार आगे जाकर धोखा देगा। इतना ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का कोई रेस का आपको इन 7 दिनों में अगर लेना है
तो केवल निवेश में लेना है, अन्य क्षेत्रों में नहीं, क्योंकि निवेश में फायदा मिलने की संभावना है, वह भी सोच समझकर। यदि आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, तो कार्य क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मिली है उसे बेहतरीन तरीके से निभाने की आपको कोशिश करनी है। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, वरना आपको बेवजह अपमान झेलना पड़ सकता है। उदाहरण, कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के फटे में टांग बहुत हटाते हैं। माली जो टू गुटी या दो पक्ष वहां पर विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो बीच में जाकर अपने ज्ञान की बातें करने लग जाएंगे, अपना प्रतिक्रिया उड़ने लग जाएंगे। तो दूसरों के फटे में टांग नहीं हटानी है, आपको अपने काम से मतलब रखना है। यही हमारी आपको सलाह है। जीवन की तमाम जनों के बीच धन लाभ होने की संभावना है। उधार दिया धन या बाजार में पता पैसा आपको पुनः मिल सकता है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। देवी शक्तियों का आशीर्वाद है जो आपके घर की दहलीज पर बैठी है, और आपके जीवन में इस तरह के सकारात्मक रुख आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि किसी प्रकार का इलाज चल रहा है तो उसमें लापरवाही मत बताइएगा। समय पर गोली लीजिए, वरना आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी चीजें पटरी पर आने वाली है। थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ इस सप्ताह का जो अंतर है वह बड़ा ही शानदार होगा। सूर्य देव की कृपा से इसे युवा वर्ग काफी मौज मस्ती करते नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर जूनियर दोनों सहयोग देंगे और समर्थन उतना नहीं करेंगे। मतलब सहयोग ऐसा बोलेंगे कि हम आपको सपोर्ट करते, जब जरूरत पड़ेगी तो पीछे हट जाएंगे। तो आपको भी किसी के भरोसे नहीं रहना है और उतनी ही जिम्मेदारी लेनी है जितनी निभा पाए। कई बार हम और कॉन्फिडेंस में अत्यधिक काम सर पर ले लेते हैं, जो कि नहीं कर पाते और बाद में अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे काम मत करिएगा। अब हम आपको 2-3 उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि 2-3 उपाय हैं जो आपकी किस्मत चमकने का काम करेंगे। तो दोस्तों, हम 3 पौधे आपको बता रहे हैं, 3 पेड़ आपको बता रहे हैं, जहां शाम 7 o'clock बजे आपको दीपक जलाना है। फिर स्वयं देवी शक्ति आपके साथ आपके घर में चली आएगी। सबसे पहला जो पेड़ है वह बेलपत्र का पेड़ है। दोस्तों, कहते हैं शाम के समय जो इंसान बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाता है, शुद्ध देसी घी का गाय के उसके साथ पीछे पीछे घर पर उसके माता लक्ष्मी साथ में चली आती है। दूसरा पेड़ बता रहे हैं दोस्तों, वह है आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ है वह काफी चमत्कारी के शास्त्रों में ऐसा का आ गया है। जो इंसान आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय दीपक लगाता है, वह रोगों से मुक्त रहता है, धन वृद्धि उसके जीवन में होती है, पारिवारिक विवाद कभी नहीं होती और ढेर सारा लाभ होता है। तीसरा पौधा माता तुलसी का वृक्ष, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। शाम के समय अगर आप तुलसी के पौधे के पास में शुद्ध देसी घी का गाय का दीपक लगाते हैं, तो इससे आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि बनी रहती है। एक बात का खास ख्याल रखें कि आपकी बात सही बात बनेगी और आपकी ही बात से बात बिगड़ेगी। यानी कि 2 तरीके के लोग यहां पर है जो अपना महत्वपूर्ण काम करवाने के लिए कहीं पर गए हैं। उदाहरण के लिए हम समझ रहे हैं, एक व्यक्ति वह है जो बहुत मीठे स्वर में बात कर रहा है, सामने से प्रतिक्रिया तीखे स्वर में मिल रही है, फिर भी वह अच्छे से ही बात कर रहा है। खुद पर काबू रख करके बोलता गया, वह मीठे स्वर बोलता गया और एंड में क्या हुआ, उसका काम बन गया, क्योंकि उस काव्य अच्छा था, उसकी बात से ही बात बन गई। दूसरा जो व्यक्ति है, उसने शुरुआत तो मीठे बोल से करी, लेकिन जब सामने से तीखी प्रतिक्रिया मिली, जब सामने से आपको गलत व्यवहार मिला, तो इंसान भी खुद को रोक नहीं पाया और वह भी तीखे स्वर में ही बात करने लग गया। यानी बात सही बात बिगड़ गई। तो जीवन में अगर अपना काम निकलवाने के लिए कुछ गलत लोगों से मीठे बोल भी बोलने पड़े, एक कहावत है, अगर गधे को भी बाप बनाना पड़े, उस बात में कतरा ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जैसे तैसे हमारा काम हो जाए, फिर हम उसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो यह बात आप अंदर से एक बात समझ लीजिएगा कि आपकी बात सही बात बनेगी और आपकी बात सही बात बिगड़ेगी। तो जितना ज्यादा मधुर व्यवहार रखेंगे, लोग उतने ही ज्यादा आपके कायल होंगे, लोग उतना ही आपसे जुड़ेंगे और यह जो चीजें हैं जिंदगी में हमेशा याद रहती हैं।
अब कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो घर परिवार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे कि आपकी घर की ही सदस्य हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बड़ा बखेड़ा बड़ा तमाशा बनाने वाले हैं। अब आप क्या करें? आपके समझ में आएगा। क्या बाकी साथ किसका दे, क्योंकि सभी लोग आपके अपने हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा धर्म संकट बनता है कि हम इधर साथ दे या फिर उधर से कई बार पड़ोसी आपसे और आग में घी डालकर चले जाते हैं और ज्यादा कढ़ाई बढ़ाकर चले जाते हैं। क्या करें दोस्तों? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह के समय अपने घर में नित्य प्रतिदिन भजन लगाना शुरू करें। टीवी में लगा दीजिए, किसी भी प्रकार की होम थिएटर में लगा दीजिए, लेकिन लगाना शुरू करें। इससे आपके घर में 1 सप्ताह के अंदर आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो जिंदगी का बड़ा तमाशा बना था, वह तमाशा धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। करके देखिएगा। अब आपको नहीं मिला तो फिर आप हमें बताइएगा। अब जितने भी विद्या, वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले समय के अपेक्षा यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपका जो फोकस है वह भी बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिससे आपको अपने भविष्य की डोर टूटती नजर आ रही थी। लेकिन अब जो यह फोकस आपने बनाया, यह डोर पुनः जोड़ने वाला है। काफी समय से मन में संदेह था कि गुरुजी हो पाएगा या नहीं, लेकिन होगा जरूर होगा। जब महादेव आपके साथ है तो क्यों नहीं होगा। आपको करना बस इतना है दोस्तों कि आप जब भी किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, लेकिन जाते जाते एक बेल पत्री लेनी है। उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाना है और शिवलिंग पर चिपकाकर अपनी मनोकामना बोलकर चले जाना है। इतना काम हर एग्जाम को देने जाने से पूर्व आप करिए। आपको रिजल्ट में केवल और केवल अच्छा प्रभाव दिखेगा। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो 1, 2, 3 नंबर एस रह जाया करते थे, वह नौबत अब वापस नहीं आएगी। इस बात के 2 गारंटी हम आपको लिख कर दे सकते हैं। लेकर आगे आप सावधानियां बताएंगे, क्योंकि खतरा भी बन रहा है। थोड़ा बहुत वह कहां कहां बन रहा है उसके प्रति आपको सचेत तो करना पड़ेगा। और वीडियो के अंत में धूप आए हम आपको बताएंगे, तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। मामला गंभीर है और लोगों को ऐसा लगता है कि आपने जो सफलता हासिल की है यह बहुत आसानी से हो गई। लोगों ने आपकी सफलता 2 देखी, लेकिन आपके पैरों के छाले नहीं देखे। इसलिए यही लोग जब आप सफल होंगे तो आपको नीचे दिखाने के लिए या फिर गलत दिखाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ यह लोग अफवाहें उड़ा दें। अभी आपका है, क्या उड़ाएंगे किसने गलत तरीके से सफलता हासिल की है। यह जो पैसा किसके पास आएंगे, 2 नंबर का पैसा है। इसमें तो वह किया, इसमें तुझे क्या, क्योंकि वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब जो इंसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और कर भी क्या सकता है, हर किसी को कोई अपनी राज्य की बात नहीं बतानी है। आपका स्वभाव है वह बहुत ज्यादा मासूमियत भरा है या नहीं। आप किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, या मान लो दिल में कोई बात है जो बहुत परेशान कर रही है, तो वह किसके साथ भी सजा कर लेंगे। यह नहीं देखेंगे कौन अपना है कौन पराया है, बस अब बता देंगे। उसको हर बार आपको दुख देती है, क्योंकि दुश्मन को अपनी कमजोरी बताना, यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और कौन दुश्मन है कौन मित्र आज के कलयुग के दौर में तो कहा नहीं जा सकता। तो यहां पर दोस्तों आपको थोड़ा सतर्क रहना है, यहां पर थोड़ा आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो काफी समय से दिक्कत बनी हुई थी, वह दिक्कत खत्म होने वाली है, या वह दिक्कत थी दोस्तों किसी प्रकार की त्वचा संबंधित बीमारी की, या वह दिक्कत थी किसी प्रकार के दोस्तों थकान की या दर्द की सूची जब अंत की ओर बढ़ रही है, क्योंकि चंद्रमा की अच्छी दृष्टि आपके ऊपर है, साथ ही साथ शनिदेव के पर बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। बस इतना है कि आपके कर्मों में थोड़ी बहुत शुद्धि की डिमांड है। कई बार हो जाता है कि हम झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन मजाक मस्ती में झूठ निकल जाता है। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों यही झूठ हमारे ऊपर फिर भारी पड़ता है। कहते हैं जो सत्य होता है वह डेबिट कार्ड की तरह होता है। हम एक बार शुरू में उसकी कीमत अदा करते हैं और बाद में खूब मजा लेते हैं, लेकिन जो सत्य होता है वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले आप बहुत मजे ले रहे हैं,
लेकिन बाद में तो कीमत चुकानी पड़ती है, तो असत्य कभी ना कहें। सत्य के रास्ते पर चलिए, खास तौर पर इन 10 दिनों पर, क्योंकि बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने से अगर आपको बचाना है, जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा बन सकता है केवल एक झूठ की वजह से, क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ेंगे। इसके विपरीत अगर एक बार सत्य बोला तो नहीं माहौल देख लेगा, लेकिन सुधर भी जाएगा और आप चिंता हो जाएंगे। तो अभी आपका डिसीजन है कि आपको झूठ के साथ जाना है या सच के साथ। इसी के साथ दोस्तों, अगर लव लाइफ की बात करें तो आपके चेहरे पर मुस्कान आनी तो बनती है, क्योंकि आपका साथ ही आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा है। आपका साथ ही आपको पसंद न करने के लिए, आपकी खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए बहुत कुछ सोच रहा है या बहुत कुछ सोच रही है, तो आपको भी उनको उत्साहित करना है। यानी कि आपको स्वभाव ऐसा नहीं रखना है कि उनका मूड खराब हो जाए। आपको एकदम एक्साइटेड रहना है, उसका हित रहना है और उनकी खुशी में खुश रहना है। वह आपके कुछ कर रहे हैं तो उसकी तारीफ करनी है। बहुत सारे लोग जिंदगी से इतना परेशान हो चुके होते हैं कि वह हर वक्त चिड़चिड़ा ही रहते हैं। क्या पैसे चिंता में ही गवा देंगे? चिंता तो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रश्न में रहकर मुस्कुराइए, तभी तो आपका जीवन सार्थक होगा। परेशानियां जिंदगी में हर किसी के हैं, लेकिन उन्हें परेशानियों को लेकर रोते रोते रहेंगे तो जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? अब तो उपाय हम आपको बता देते हैं ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। सबसे पहला उपाय शनिवार का रहेगा। शनिवार के दिन ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक सरसों के तेल की रोटी आपको लेनी है या नहीं। रोटी लेकर उसको अच्छे से सरसों का तेल लगा दीजिए, उसके अंदर कुछ मीठा रख दीजिए, जैसे कि गुड़ हो गया, मिठाई हो गई। अब ढूंढ ही अपनी कॉलोनी में, अपनी रेसिडेंसी में एक काला कुत्ता, जो कि बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर आपके योग अच्छे होंगे, संयोग अच्छे होंगे, नसीब अच्छे होंगे, तो वह खुद द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा। तो अगर मिल जाता है तो सोने पर सुहागा नहीं मिलता है, तो अन्य कुत्तों को रोटी खिला दीजिए, कामयाबी मिल सकती है। युवकों की बात करें तो युवकों को अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको पेट से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। डॉक्टर से सलाह लेकर समय पर दवाइयां खाएं। संतान की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा तथा जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा। आपको व्यापार में आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको आपके पार्टनर से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपका व्यापार और अधिक उन्नति करेगा। आज आप अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं। आज आपको कुछ कामों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको फायदा ही फायदा होगा। आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही मेहनत वाला रहेगा। यदि आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। युवकों की बात करें तो युवकों को अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आपको पेट से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। डॉक्टर से सलाह लेकर समय पर दवाइयां खाएं। संतान की ओर से आपका मन प्रसन्न रहेगा तथा जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। आज अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश रहेगा। किसी खुशखबरी से आपके परिवार के सदस्य फूले नहीं समाएंगे। आज अपने कार्य क्षेत्र में लाभ और सफलता पाने के लिए परिश्रम करना होगा, लेकिन शाम के समय कमाई अच्छी होने से आपको मानसिक संतुष्टि और खुशी मिलेगी। आर्थिक मामलों में दिन खर्चीला रहेगा। पारिवारिक जरूरतों और घर के रखरखाव पर धन खर्च कर सकते हैं। किसी सामाजिक कार्य में भी आज सहभागी बन सकते हैं। पिता और पैतृक की ओर से आपको आज लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में आज जातकों को आपको जीवन साथी के साथ मेल जोल बनाए रखना होगा, क्योंकि कहासुनी होने की आशंका है। वैसे आपके बीच तनाव भी होगा, तो शाम तक आपके रिश्ते में सुधार हो जाएगा। आज परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है।
किसी संबंधी से कोई अच्छी खबर मिलने से आपका मन उत्साहित और आनंदित होगा। आज आप किसी उत्सव समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा और बेहतर जानकारी भी हासिल होगी, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भाइयों का प्रयोग सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। दोपहर बाद कुछ भ्रम जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में भी कर लेंगे। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यवसाय में प्रयास करने पर कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी ना करें। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत जल्दी ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। उच्च अधिकारियों का भी मार्गदर्शन रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात दिन भर के तनाव से राहत प्रदान करेगी। खान पान के प्रति लापरवाही ना करें। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तथा खांसी जुकाम की समस्या रहेगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वाणिज्यिक मामलों में आपकी खूब चर्चा रहेगी। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। रचनात्मक कार्य में आपकी पूरी रुचि रहेगी और आप अपनी सोच से कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे परिवार के सदस्यों को भी खुशी होगी, लेकिन किसी अजनबी पर भरोसा करना आपको नुकसान दे सकता है। माताजी से आप अपने मन की किसी इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका तल्खा बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव डाल सकता है। कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोच लें। अगर मुमकिन हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और जाएं। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वो गुस्से में हैं तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आज लंबे वक्त से अटके कई सारे छोटे छोटे लेकिन अहम काम आप निपटाने में कामयाब हो रहे हैं। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना न भूलें। आपका तल्ख बर्ताव जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में तनाव डाल सकता है। कोई भी ऐसा काम करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोच लें। अगर मुमकिन हो तो अपना मूड बदलने के लिए कहीं और जाएं। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वो गुस्से में हैं तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आज लंबे वक्त से अटके कई सारे छोटे छोटे लेकिन अहम काम आप निपटाने में कामयाब हो रहे हैं। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना न भूलें। आप न तो दुश्मनों से घबराते हैं न बाधाओं से डरते हैं। आप मेहनत करने में विश्वास करते हैं। अपने पार्टनर को खास महसूस कराएं। इसके लिए महंगे उपहार नहीं बल्कि आपका प्यार ही काफी है। आने वाले समय में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज आपके हिस्से में है एक मिश्रित परिणामों वाला दिन जिसमें आपको सफलता के साथ साथ असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। जो इन खट्टे मीठे क्षणों में एक समान रहे वही सफलता का पात्र है। आप आज लोगों से बातचीत करने और नेटवर्किंग में दिलचस्पी दिखाएंगे। अपनी मेहनत और प्रयास से आप बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। वाद विवाद आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आज आप अनुभव करेंगे कि आपको अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको आपके परिश्रम से भी अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा।
गलतियों से बचें, क्योंकि वे आपके कार्य, नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं। नए कार्य में भी आपको आनंद मिलेगा और चिंता न करें, सफलता आपका साथ देगी। आज राशि वालों की सेहत के मामले में आपको अपना ध्यान रखना होगा। कोई पुरानी परेशानी बीते कुछ समय से चल रही है तो आपकी परेशानी बढ़ने की आशंका है। सेहत की अनदेखी करने से बचें। बाहरी खान पान से परहेज रखना होगा। योग ध्यान करना सेहत के लिहाज से अच्छा रहेगा। बीपी के मरीज खास तौर पर परहेज का ध्यान रखें। आज के उपाय, आज रविवार को सिंह राशि के जातकों को उपाय के तौर पर सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चाहिए।